कब शुरू किया था? 12:15 में शुरू किया था ना, तो 12:15 में शुरू किया तो 2:15 होने दीजिए। दूसरा चैप्टर हाँ, तो 2:15 बजे अगर खत्म मैंने कर दिया तो कैसे शुरू होगा? दूसरा चैप्टर तो रह जाएगा, फिर वो दूसरा चैप्टर ही छूट जाएगा। तो चलिए जहां तक होगा 2:15 तक, जहां तक चलेगा चलेगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कोई कहानी बयान किया मैंने आज अभी तक 1.25 घंटे में कोई कहानी बयान नहीं किया। मैंने सिर्फ डूज एंड डोंट्स, यानी ये करो ये ना करो, जिंदगी को सुधारने वाली बातें, जिंदगी को चार चांद लगाने वाली बातें, सीने का जंग छोड़ाने वाली बातें। ये जो सोच आजकल बन रही है नौजवानों की, गंदी सोच, दुनिया कमाने की सोच, उसी सोच पर मैंने एक कड़ा प्रहार किया है। मैंने कहा है कि यह सोच सही नहीं है। सोच वही है जो कुरान ने दिया है, सोच वही है जो मुस्तफा की हदीस में आया है, वही सोच है। आने वाली नस्लों को आप क्या देंगे, आने वाली नस्लों के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के साथ जिंदगी गुजारी, तो अगर आप नहीं डीएम बन पाए, आपकी नस्ल में कोई बच्चा जरूर डीएम बनेगा, आपकी नस्ल में कोई बच्चा जरूर फकी बनेगा, आपकी नस्ल में जरूर कोई बच्चा मुत्तकी वली बनेगा, जरूर आपकी नस्ल में। चूंकि ये आने वाली नस्लों के बारे में प्लान कई साल पहले बनता है, कई साल पहले वो प्लान तैयार किया जाता है, तब जाके वो प्रैक्टिकल में वो रुए जमीन पर आता है। जैसे आपने सुना होगा ये प्लान कैसे तैयार होता है, आपने बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनी होगी, मैं उसी को रिमाइंड कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहिम को याद करो। कुरान शरीफ में आया है, मैंने इब्राहिम को चंद कलिमात से जांचा, जब वो हर एग्जाम में खरा उतर गया, मैंने उसे लोगों का सरदार बना दिया, मैंने उसे लोगों का इमाम बना दिया। जनाब इब्राहिम आजमाइशों से गुजरे हैं, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के खलील हैं, आग में डाल दिया। जुर्म क्या था? हक बोला था, बुत परस्ती के खिलाफ तकरीर किया था। यह शिर्क नहीं चलेगा। सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, इंसान खुदा नहीं है। सूरज को किसी ने पैदा किया है, चांद को किसी ने पैदा किया है। लोग सूरज को खुदा कहते थे, लोग चांद को खुदा कहते थे, लोग जानवर को खुदा कहते थे। जनाब इब्राहिम ने कहा यह गलत है, किसी आदमी की पूजा करते हो, ये आदमी तो पैदा हुआ है, और जो पैदा हुआ है वह मखलूक है, और मखलूक कहीं खालिक हो सकती है, मखलूक कहीं इबादत के लायक हो सकती है। चाहे कोई राजा का बेटा क्यों ना हो, वह राजा का बेटा है, वह आदमी है, वह माँ के पेट से पैदा हुआ है। जो माँ के पेट से पैदा हुआ है वह कहीं दुनिया का पैदा करने वाला हो सकता है, वह कहीं खालिक हो सकता है, वह कहीं मालिक हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। मखलूक कभी खालिक और खुदा का दर्जा नहीं ले सकती है। यह चांद पैदा किया गया है, सूरज पैदा किया गया है, यह इंसान जितने हैं सबको पैदा किया गया है। जो पैदा हुआ है खुद मोहताज है, वो खुदा होगा क्या? नहीं, खुदा वो है जो चांद बनाया, जो सूरज बनाया, जो दरख्त बनाया, जो इंसान को पैदा किया। खुदा वही वहदहू ला शरीक है। जनाब इब्राहिम हक बोला, आग में डाल दिया गया। लोगों ने दुश्मनी में आग में डाल दी, लेकिन आग में जब चले गए, अल्लाह के लिए गए। जो अल्लाह की खातिर मुसीबतें उठाता है, जो अल्लाह की खातिर अल्लाह से सौदा करता है, जो अल्लाह से बिजनेस करता है, अल्लाह की खातिर मुसीबतें उठाता है, अल्लाह उसे जलील नहीं करता, उसी मुसीबतों से आराम का पहलू निकाल देता है। जनाब इब्राहिम अल्लाह के लिए आग में डाल दिए गए, तो अल्लाह की खातिर सताए गए, तो अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया और बता दिया कि जो मुझसे सौदा करता है वह खसारे में नहीं रहता, उसकी तिजारत नफा बख्श हो जाती है। जनाब इब्राहिम दूसरी आजमाइशों से गुजरे, वतन से बेवतन हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बुढ़ापे में औलाद अता कर दी। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आजमाइश में गुजारे गए कि मेरे घर के पास अपनी बीवी अपने बच्चे को छोड़ा। बीवी भी ऐसी लाजवाब ठहरी कि जब आप वहां से निकलने लगे तो आपके पीछे पीछे आकर कहने लगी, यहाँ किनके सहारे छोड़ के जा रहे हो? चटियल मैदान बयाबान, न कोई आदमी है न कोई जानवर का आवाज आ रही है, पूरा कई कोस दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं है। यहाँ किसके
भरोसे मैं रहूं, कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं? 3 बार आपने सवाल किया जनाब इब्राहिम ने, कोई जवाब नहीं दिया। पता चला कि चकड़ चकड़ करना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे मसले खामोशी से हल हो जाते हैं। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत तजर्बा किया है, जहां बोलने से फसाद हो सकता था वहां खामोशी ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो काम बोलने से नहीं हो सकता है। इसलिए खामोश रहने की आदत डालिए। चौक चौराहे पे, पान की दुकान पे हमेशा बोलना कमाल नहीं है। मस्जिद में खामोश रहने की आदत डालिए, वरना बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जो बोलने के लिए ही मस्जिद आते हैं। नहीं, हम कैसे नहीं बोलें, हम नहीं बोलें तो हम किस काम के आदमी हैं। हमारी मस्जिद में एक बंदा था, मैंने कहा आप आइए नमाज पढ़ के चले जाइए, कुछ मत बोलिए। वो बोला ऐसा कैसे होगा, हमको तो बोलना पड़ेगा और हम तो बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो कैसे नमाज पढ़ने के लिए आए। कहाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ ठीक है, आइए जल्दी से आ जाइए। डॉक्टर साहब सोचे कि अब हजरत तो लंबा खींच दीजिए, अब हजरत वो आ गए दूसरे टॉपिक पे, मुमकिन है कि लंबा खींच देंगे, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में इस चैप्टर को मैं बंद करता हूँ। जो हमारे लिए मुफीद बातें हैं मैं उसको टच कर रहा हूँ। जो टॉपिक मेरा है, जो मैं बयान करना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं अपनी नस्लों के लिए जो बातें बयान करना चाहता हूँ, उस बात को मैं इस कहानी से, इस चैप्टर से मैं वो बात मैं ले लूंगा। कहानी बयान करना मकसद नहीं है, मकसद है उस कहानी के पेट से नसीहत क्या मिलती है, हमारे लिए खुराक क्या मिलती है, वह खुराक मैं हासिल करना चाहता हूँ, वह खुराक आपको देना चाहता हूँ। ये कुर्बानी बज़ाहिर जानवर की कुर्बानी है, अब बातिन इस कुर्बानी के पेट से ईसार के फायदे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर डेडिकेशन के फायदे। अल्लाह की खातिर जो जीता है अल्लाह ताला उसके नाम को मरने नहीं देता, जुल्म में मर जाता है, सब्र नहीं मरता है। जो जालिम मर गया, फिरौन मर गया, नमरूद मर गया, हामानो शद्दाद मर गए, कारून मर गया, अबू जहल मर गया, यजीद मरकर मिलिया मेट हो गया, मगर इब्राहिम जिंदा है, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, जनाबे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जिंदा है, करोड़ों ज़बान पर जिंदा है। नमरूद जो आग में डाला, अत्याचारी, अहंकारी, मगरूर और जालिम, वो तो बर्बाद हो गया। उसका नाम लेने वाला एक आदमी दुनिया में जिंदा नहीं है, मगर सब्र जिंदा है। कैसे? जनाबी इब्राहिम का नाम आज 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में जब नमाज पढ़ता है और नमाज में कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहिम व अला आलि सय्यदना इब्राहिम। इलाही जनाबी इब्राहिम पे जैसे तूने रहमतें नाजिल की थी वैसी रहमत नाजिल फरमा। 200 करोड़ मुसलमान जनाबी इब्राहिम का चर्चा अपनी नमाज में कर रहा है। जनाबी इब्राहिम का चर्चा कुरान में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे है। पता चला कि जुल्म मर गया और सब्र जिंदा है, गुरूर मर गया, आजिज़ी जिंदा है। इसलिए ए मुसलमान गिरा बांध के रख ले, चाहे जमींदारी का घमंड हो, चाहे सरदारी का घमंड हो, चाहे इख्तियार का घमंड हो, चाहे इल्म का घमंड हो, चाहे मनसब का घमंड हो, जो भी घमंड हो, घमंड मिट जाता है, जुल्म मिट जाता है और सब्र जिंदा रहता है। जो सताया जाता है अल्लाह उनकी इज्जत को बढ़ा देता है, अल्लाह ताला उन्हें बामुराद कर देता है, उन्हें शादकाम कर देता है। जो लोग नेक मदरसा लूटना चाहते हैं अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर देता है, लेकिन जो मस्जिद बनाना चाहता है, मदरसा आबाद करना चाहता है, अल्लाह उसे आबाद कर देता है, उसकी जिंदगी में नेक नामी से का शरफ अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसे खुशनुदी का इनाम अता फरमाता है। इस बात को गिरह बांध ले कि जुल्म मरने के लिए ही आया है और सब्र जिंदा होने के लिए आया है। इब्राहिम जिंदा है, नमरूद नहीं, सब्र जिंदा है, घमंड नहीं। इसलिए घमंड चाहे जिस टाइप का हो, वो घमंड मज़मूम है, नापसंदीदा है। घमंड चाहे जिस टाइप का हो, अल्लाह ताला मगरूर को नापसंद करता है। और हुजूर कहते हैं ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर भी घमंड किसी के सीने में रहा तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा।
करेगा, राई के बराबर, राई के बराबर। अब घमंड जिस टाइप का हो, कुफ्र का घमंड, वो तो सीधे जहन्नमी है, जन्नत की खुशबू हराम है। और अगर मोमिन है मगर घमंड का टाइप है, यानी दौलत पे घमंड, सेहत पे घमंड, औलाद पे घमंड, जमींदारी पे घमंड, सरदारी पे घमंड, जो घमंड मज़मूम है, नापसंदीदा है, तबाह करने वाला काम है। हुजूर ने क्या कहा? जन्नत में नहीं जाएगा वो जिसके सीने में राई बराबर घमंड हो। सहाबी रसूल ने फौरी सवाल किया कि सरकार, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना। ए सरकार, एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो, क्या ये घमंड में दाखिल है? अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा कपड़ा पहनना हराम हो जाता, लेकिन हुजूर ने क्या कहा? ला नहीं नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। घमंड अच्छा कपड़ा पहनने का नाम नहीं है, घमंड अच्छी गाड़ी पे चलने का नाम नहीं है। हाँ, अच्छा कपड़ा पहनने के बाद अगर किसी कमजोर कपड़ा वाले को हकीर समझ लिया गया, ये घमंड है, ये घमंड है। अल किब्र बतरुल हक व गम्तुन नास, हक बात नहीं मानना। कोई कुरान समझा रहा बोला नहीं मानेंगे, कोई हदीस समझा रहा है नहीं मानेंगे, हम जो करते हैं वो चलेगा, ये घमंड अल्लाह चलने नहीं देगा। देर या सवेर उसकी बुनियाद काट देगा, उसकी औलाद को इसके गुरूर की तबाही का अंजाम भुगतना होगा। बदबख्त है वो बाप जो बुराई ये खुद करे, इसकी सजा उसकी औलाद को भुगतनी पड़े। खुशबख्त है वो बाप जो ऐसा काम करके दुनिया से चला जाए, इसकी नेकी का असर उसकी औलाद में महसूस किया जाए। आपने सुना होगा सूरह कहफ में आया है कि जो दीवार खजाने पर थी, वह दीवार टूटने वाली थी। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधी कर दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस गांव के लोगों ने मेहमानी नहीं की, हमारी खाना नहीं खिलाया और आपने दीवार सीधी कर दी। तो जवाब क्या मिला था कि आप अब इस हकीकत से पर्दा उठता है। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था, यह दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है, वह खजाना 2 यतीम बच्चों का है। अगर दीवार गिर जाती, ये खजाना जाहिर हो जाता, दूसरे लोग इस खजाने को लूट के लेके चले जाते। हमने अल्लाह के हुक्म से यह दीवार सीधी कर दी। उस वक्त तक ये खजाना सेफ रहे जब तक कि वो दोनों यतीम बच्चे जवान और मैच्योर न हो जाएं। जब वह मैच्योर हो जाएंगे, अपने बाप की वसीयत के मुताबिक इस दीवार के नीचे से खजाने को बच्चे ले लेंगे। मैंने यह काम अल्लाह के हुक्म से किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस खजाने की हिफाजत, क्योंकि कुरान बयान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, काना अबूहुमा सालिहा। अल्लाह कहता है उन दोनों यतीम बच्चों के जो बाप थे वह नेक परहेजगार थे, उसकी नेकी की वजह से उनके बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह ने जनाब क़िद्र से करवा दी। इसका मतलब यह निकला कि अगर बाप नेक हो, अगर दादा नेक हो, उसकी नेकी का, उसके तकवा का, उसके सजदे का, उनकी परहेजगारी का, उनके खैरात का फायदा उनकी आने वाली नस्लों को मिलता है। और ये जो दोनों बच्चे थे, उनका बाप अपना हकीकी बाप, आपकी कहानी वो नहीं है, उनकी नस्लों में कहा गया है 7वीं या 9वीं नस्ल पर जो इनका बाप था वो बहुत नेक और परहेजगार और मुत्तकी था। तो 10वीं 9वीं नस्ल में जो बाप हो वो नेक हो, उनका फायदा 10 नस्ल के बाद उनकी औलाद को पहुंच रहा हो। ये बता दें, अगर जिसका बाप शराबी हो, जिसका बाप ज़नाकार हो, जिसका बाप अहंकारी, घमंडी, मगरूर हो, उसका जो उसकी जो नहुसत है आने वाली नस्लों में सरायत कर सकती है। जिस तरह से कोरोना की बीमारी छुआछूत से आगे बढ़ती थी, जिस तरह बाप को अगर कोई खतरनाक मर्ज है, औलाद में यह मर्ज मुंतकिल होता है। इसलिए हर मर्द पे लाजिम है आने वाली नस्लों को कमजोर बनाने से बचाने के लिए, आने वाली नस्लों को खसारे में डालने से बचाने के लिए, अपनी औलाद को तबाही से बचाने के लिए गुनाहों से सच्ची तौबा करे, नेक बने ताकि उनके बच्चे तबाही से बच जाएं और इतना नेक बने कि यह मर भी जाए, इसकी नेकी की खैरात इनकी औलाद को मिलती रहे, इनकी औलाद को मिलती रहे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम
आजमाइशों से गुजर रहे हैं, अपनी बीवी को छोड़ दिया। वो औरत मेरी जैसी करोड़ों माँ एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में जनाब हाजरा को रख दे। हाजरा का ईमान, हाजरा का फेथ, उनका यकीन मुलाहजा करे, करोड़ों माओं की धूल, करोड़ों माएं हमारी। नारे तकबीर। खड़े होकर सब लोग इस्तकबाल कर ले, बहुत देर से बैठे हैं, खड़े हो जाएं। सरपरस्ते इजलास की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद आले रसूल, आमद आले रसूल। शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान हज़रत सैयद ज़फ़रुल हक साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। जो लोग पीछे हैं धीरे धीरे आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। आले रसूल के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करें, अपने लिए तोशाए आखिरत इकट्ठा करें और माशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला का उम्दा खिताब समाअत करें। बैठ जाइए। सैयद साहब क़िबला आ गए। अब मेरी तकरीर ख़त्म होने वाली है, बस आखिर में उठ के न जाएं, बल्कि आखिर के जो जुमले हैं उसे सुनने के बाद ही आप जाएं, ज़रूर सुने और गौर से सुने और बार बार उसको सुनते रहें। इंशाअल्लाह करीम ये जुमले आपकी सोच को बदलने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये जुमले आपके दिल और दिमाग को नूरानी करने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। उस खातून ने क्या कहा, किसके भरोसे छोड़ के मुझको जा रहे हैं। जनाब इब्राहिम 3 बार बोलने के बाद खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। चौथी बार खुद आपकी बीवी कहती है, जाहिर सी बात है बीवी है किसकी, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी है। उन्होंने एक लंबी जिंदगी अपने शौहर जनाब इब्राहिम के साथ उन्होंने गुजारी है, तो वो तो जान ही रही है कि जनाब इब्राहिम अपने रब्बे करीम के हुक्म पर अमल करने के लिए किस कदर हमेशा बेचैन रहते हैं, सबकत ले जाते हैं, हमेशा रब की रजा पे राजी रहते हैं, रब के हुक्म पे हमेशा लब्बैक कहते हुए हाजिर रहते हैं। मुमकिन है कि ये रब का हुक्म हो। जनाब हाजरा अपनी तरफ से कहती हैं, क्या रब्बे करीम का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम अब बोले चौथी बार, हाँ हाँ रब्बे करीम का यही हुक्म है। अब सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस, जनाब हाजरा ने क्या कहा। हुजूर फरमाते हैं कि जनाब हाजरा ने ये कहा, इज़न ला युज़य्युनल्लाह। अब जरा गौर से सुने, जनाब हाजरा कहती हैं, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है कि मुझे इस बयाबान चटियाल मैदान वादी खैरे ज़ी ज़रा में छोड़ दिया जाए, अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है तो मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। क्या बात है, जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। आप अल्लाह पर विश्वास करके देखें, अटूट विश्वास, झूठ छोड़ के देखें, गुनाह छोड़ के देखें, अल्लाह से बिजनेस करके देखें। हराम का 1 लाख मिल रहा हो, हलाल का 1 टाका ले लें और हराम का 1 लाख छोड़ दें, उसके बाद देखें कि अल्लाह उसका बेनिफिट क्या देता है। अल्लाह से तो सौदा करके देखें, अगर यही बात है तो मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। जनाब इब्राहिम नजरों से ओझल होकर आपने खूब दुआएं की, इलाही मैं तेरे घर के पास अपनी औलाद को मैंने बसाया है, इसको तू फलों से रोजी दे। दुआ आपने की और चले गए कहां, फिलिस्तीन चले गए। और यहाँ बीवी को किसके भरोसे छोड़ दिया, दूध पीता बच्चा है और माँ है, एक माँ की ममता सीने से अपने बच्चे को चिमटा के रख रही है, लेकिन 2-4 दिन के बाद पानी, तोशा, खजूर, सत्तू सब खत्म। अब क्या होगा? शायद सोने का घर जंगल में क्यों न है, अगर हमसे कह दे कुछ जंगल में तुम रहो जहाँ कोई आदमी नहीं है, रहना मुश्किल हो जाएगा, मर्द का पित्ता पानी हो जाएगा। तो एक खातून किस तरह अपने दूध पीते बच्चे के साथ को लेकर एक पत्थर के पास खड़ी है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बिल्कुल वादी में आप बैठी हुई हैं जहाँ कोई इंसान नहीं, किस जिससे दिल बहलाए, क्या दिल पे गुजरता होगा। अल्लाह पर मजबूत भरोसा आदमी को चट्टान से ज्यादा सख्त कर देता है। पत्थर तो अपनी
जगह था, ऐसा मंजर कभी ना देखा होगा, लेकिन अल्लाह पर यकीन की वजह से जनाब हाजरा मुतमईन हो गई कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा, इसको आबाद करने का रास्ता गैब से पैदा फरमा देगा। और हर मजबूत यकीन रखने वाले को यही इनाम मिलता है। जनाब हाजरा के पास जब सारा सामान खत्म हुआ तो मगर बच्चे को कैसे छोड़ दे, वो तो जान रही थी कि पानी नहीं है सहरा में, लेकिन फिर भी प्रयास करना काम है एक माँ का। एक मरने वाली माँ अपने उंगली को दांत से काट करके खून निकाल कर अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है ताकि मेरा बच्चा उसी खून को चूस चूस कर जब तक जिंदगी है वो जिंदा रहे। आखिरी हद तक माँ का प्रयास रहता है कि मेरा लाल मेरी निगाहों के सामने दम न तोड़े। जनाब हाजरा अपने बेटे को ऊंची जगह रखकर वो सफा पे चढ़ी ताकि कहीं दूर दूर तक पानी नजर आए, नजर नहीं आया। जब बाहर से नीचे उतरी इस्माइल निगाहों से ओझल हो गए। जब निगाहों से ओझल हुए तो लंबी दौड़ लगाई जो मिलेन अक्सर जहाजी दौड़ता है, वह दौड़ इसीलिए लगाई थी ताकि जल्दी से मैं ऊंची जगह पहुंच जाऊं, फिर इस्माइल जहां से नजर आने लगे। जनाब हाजरा इसी तरह 7 बार चक्कर काटती है, बेटे को देख रही है। 7वीं बार मरवा के पास चक्कर आया, गश खा के गिर गई, बेहोश हो गई। चूंकि 7 बार चक्कर का मतलब हुआ आज के डेट में 3.5 से 4 किलोमीटर, और आजकल तो एसी चलती है उसमें हाजियों की हालत खराब है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जहां इंसान की आबादी तक नहीं थी, सिर्फ चटियल मैदान है, ऊंचे ऊंचे फलकपोश पहाड़ हैं, उस वीराने में क्या दिल कहता होगा। मगर उस खातून की कद की अजमत पे हमारी करोड़ों माओं की इज्जत कुर्बान हो। उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया। उसके बाद जब गश खा के गिरी, थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो देखा इस्माइल के पास एक मर्द खड़ा है। उम्मीद जगी कि शायद कोई किरण तुलू हो सकती है और कोई सहारा नजर आ सकता है। धीरे धीरे अपने आप को संभाल के जब करीब आई तो देखा कि इस्माइल एड़ी रगड़ रहे हैं। उसी बाजू में एक शख्स खड़ा है और इस्माइल की एड़ी की रगड़ की जगह से ज़मज़म का मीठा ठंडा चश्मा जारी हो रहा है। अल्लाह समद। अल्लाह तबारक व तआला पहले ही चक्कर में क्यों नहीं ज़मज़म दे दिया था? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को कड़ा इम्तिहान लेना था और सब्र की कहानी दुनिया के सामने रखनी थी और जबरदस्त इम्तिहान की तारीख को क़यामत तक दोहराया जाना था और जनाब हाजरा के इश्क का इम्तिहान लेना था और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सब्र का और जनाब हाजरा के सब्र और इश्क का। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कितनी शदीद मोहब्बत थी। अल्लाह का हुक्म है, यकीन है कि मेरा खुदा जरूर उम्मीद के दरवाजे खोलेगा। और जब इंतहा को पहुंच गया सब्र, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से उम्मीद के दरवाजे ऐसा खोला कि ज़मज़म का मीठा चश्मा ऐसा निकला जो दुनिया के सारे समंदर से ज्यादा महंगा समंदर। 5000 साल से लोग पानी पी रहे हैं, पानी घट नहीं रहा है। वो पानी जिसमें मेडिसिन भी है, जिसमें फूड भी है, जिसमें ड्रिंक भी है, जिसमें दवाई भी है, जिसमें शिफा भी है, जिसमें ग़िज़ाइयत भी है और जिसमें मशरूब भी है। पानी में जो ग़िज़ाइयत है वो ज़मज़म में है, रोटी चावल में जो प्रोटीन और विटामिन है वो ज़मज़म में है और मेडिसिन में जो शिफा है वो सब ज़मज़म में है। वो ज़मज़म है किसकी बरकत? जनाब हाजरा के सब्र की बरकत, जनाब इस्माइल की एड़ी की रगड़ की बरकत। आज मक्का दुनिया का सबसे रौनक शहर है। अगर हाजरा सब्र न करती तो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर मक्का हमें कहाँ नसीब होता। अब क़यामत तक मक्का का कोई जवाब नहीं है, वो शहर आबाद कैसे हुआ? जनाब हाजरा के सब्र ने मक्का को हसीन तरीन शहर बना दिया। जनाब हाजरा के सब्र ने मक्का को हसीन तरीन शहर बना दिया। कबीला जुरहुम यमन का एक कबीला था जो सफर करने बिजनेस करने जाता था मुल्क शाम। रास्ता वही जंगल और पहाड़ होते हुए था। देखा एक परिंदा है, सोचा परिंदा है इसका मतलब जरूर पानी होगा। परिंदे की जगह पे ढूंढता हुआ आया, चौंक गया कि एक खातून और एक छोटा सा बच्चा उसके पास है। वो मीठा ज़मज़म का कुआं नजर आ रहा है। कहा खातून कौन है आप? ये कुआं का क्या राज है और आप
आप मुझे यहाँ बसने के लिए दे दें, क्योंकि उस तकोदक सहरा में पानी एक बड़ी नेमत है, पानी जहाँ है वही आबादी बसेगी। कबीले जुर्हुम के लोगों ने कहा कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं इस पानी के किनारे में अपना घर बनाऊं, मैं अपने खानदान को बुलाऊं, मैं यहाँ बस जाऊं। कहा ठीक है, बसने की इजाजत है, मगर पानी पे मेरा कंट्रोल रहेगा। कहा हाँ, कंट्रोल आपका ही रहेगा, हमें सिर्फ पीने से मतलब है। आपने इजाजत दी, कबीला बसा। धीरे धीरे आबादी बढ़ते बढ़ते कबीले जुर्हुम के बहुत सारे लोग बस गए। इस तरह मक्का आबाद हो गया। जनाब इस्माइल चरने फिरने के काबिल हुए। फिर दूसरी आजमाइश, इसको मेरी राह में कुर्बान कर दे। उसको नहलाया धुलाया, माने उसको सुरमा लगाया, बाप ले गए, सीने पे चढ़ के छुरी गर्दन पे चला दी। कोई बाप ऐसा होगा जो बुढ़ापे में औलाद मिली हो और गर्दन पे छुरी चला दी हो, आंख पे पट्टी बांधा। बच्चे भी रजामंदी का इजहार का, इफ़अल मा तुमर, जो आपको हुक्म हो रहा है कीजिए, आप सब्र करने वाला पाएंगे। ये कहानी सब्र की। जनाब इस्माइल कहते हैं अब्बा जो हुक्म आपको है कर डालिए, अनकरीब मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आपका बेटा हाथ नहीं फेंकेगा, आपका बेटा पांव नहीं झाड़ेगा, आपका बेटा यहाँ से भागेगा नहीं। वो बच्चा जो आज बाप से भाग रहा है, वो बच्चा जो बाप से रूठ के भाग रहा है, स्कूल से भाग रहा है, हॉस्टल से भाग रहा है, बाप से नाराज होकर भाग रहा है, उन बच्चों को मैंने करीना, कैटरीना और शाहरुख खान की कहानी सुनाई है। इसलिए वो बच्चा बाप से भाग रहा है। लेकिन ए बाप, जिस दिन तुम अपने बच्चे को इस्माइल की कहानी सुनाओगे, हाजरा की कहानी सुनाओगे, तो तेरा बेटा इस्माइल का गुलाम बनकर वो भागेगा नहीं, वो बोलेगा अब्बा जो हुक्म है मैं करूंगा, मुझे सब्र करने वाला आप पाएंगे। अब्बा मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जब बाप हो इब्राहिम, तब बेटा हुआ इस्माइल पैदा। जनाब इस्माइल लेट गए, मुंह के बल लेट गए, गर्दन पे छुरी चलाई। जब छुरी चल गई, खून में लथपथ हो गई छुरी। अंदर से खुश हैं क्योंकि आंख पे पट्टी है, मैंने कुर्बानी भी दे दी, जान की कुर्बानी आग में कूदकर, वतन की कुर्बानी इराक छोड़कर, और बेटे की कुर्बानी छुरी चलाकर खुश हो गए इब्राहिम। ऐसा नहीं कि मैंने बेटे को ज़बह कर दिया, हाय क्या काम किया, नहीं, मुतमईन है दिल, मैंने रब का हुक्म मानते हुए बेटे को ज़बह कर दिया। जब आंख से पट्टी खोली तो देखा इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और एक फरिश्ता इंसान की सूरत में वो मुस्कुरा रहा है। जनाब इब्राहिम की छुरी जो चली थी, जो गर्दन पे, वो एक दुम्बा है जो ज़बह हो गया है, दुम्बा ज़बह हो गया। जनाब इस्माइल खड़े हैं, जनाब इब्राहिम बोले अल्लाह अकबर, जनाब इस्माइल बोले अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जनाब जिब्राइल बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यह तीनों हज़रात की तस्बीह है जो क़यामत तक मुसलमान पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ने कहा क़द सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा करके दिखलाया, मैंने तो सिर्फ आजमाया था, तुम आजमाइश में खरे उतर गए, मैंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली, और मैं क़यामत तक के लिए कुर्बानी की यादगार कायम कर दी, ताकि जब तक दुनिया रहेगी तेरी कुर्बानी की यादगार कायम होती रहेगी। सब्र का इनाम है कि बंदा गुमनाम नहीं होता। सब्र का इनाम खुशनामी की सूरत में, सब्र का इनाम मकबूलियत की सूरत में। इतना फर्मा बरदार, इतना ओबीडिएंट बेटा जनाब इस्माइल कैसे पैदा हुए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा काम किया है, चूंकि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम उसी खानदान से पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम उसी कबीले कुरैश से जन्म लेने वाले हैं, जो अरबो अजम का जोग्राफिया बदलेंगे। Who will change the global face of the world? जो दुनिया का नक्शा बदलेंगे, अरबो अजम की सोच बदलेंगे। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो अरब के मुर्दा लोग जिंदा होंगे, दुनिया भर में इस्लाम की क्रांति फैलेगी। इतना बड़ा इनकलाब कहां से निकलेगा? आका अलैहिस्सलाम से निकलेगा। तो आका कहां से पैदा होंगे? उसी कबीले से पैदा होंगे। कबीले जुर्हुम की आबादी आगे बढ़ेगी, डिफरेंट ट्राइब्स में लोग बढ़े, उसी में एक कबीला कुरैश हुआ, उसी में एक कबीला बनु हाशिम हुआ, उसी में एक कबीला बनु अब्दुल मुत्तलिब का हुआ, उसी में उनका बेटा अब्दुल्ला हुआ, उसी से पैदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गए। भेजना था मुस्तफा को, इसलिए अल्लाह ने जनाब इब्राहिम के जरिए मक्का को आबाद किया। उसी असना की बात है, इस्माइल जब जवान हुए एक खातून से शादी की, जनाब इब्राहिम
इब्राहिम जब वहां से आए, देखा कि इस्माइल घर में नहीं है। एक खातून बाहर आई, कहा इस्माइल, कहा शिकार को गए हैं। कहा बेटा गुजर बसर कैसे हो रहा है? खातून बोली बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है, बहुत तंगी से। आजकल अक्सर औरतें बीमार, अक्सर औरतें छोटे दिल की, अक्सर औरतें तंग सर्फ होती है। इसमें 100% हाथ माँ का होता है, जो अपनी बेटी को बहला फुसला कर नहीं, अपनी बेटी को गलत सलत फोन से बात करके उनको मगरूर मुतकब्बिर सास की नाफरमान बना देती है। यहाँ तक कि तलाक से रिश्ता टूट जाता है। फिर ये माँ आंसू टपक टपक के बहाती हैं और रोती हैं, कोर्ट और कचहरी का रास्ता ढूंढती हैं। माँ को हमेशा फोन के जरिए अपनी बच्ची को कहना चाहिए, मेरा बेटा, मेरा लाल, वो तुम्हारा घर है, मैं तेरी माँ हूँ, मगर मुझसे ज्यादा सम्मान अपनी सास को देना। या तुम्हारे बाप जिसने पैदा किए हैं, इससे ज्यादा सम्मान अपने शौहर के बाप को देना। अब तुम्हारा शौहर, अब तुम्हारी जन्नत तेरी दोज़ख है। अपने घर के सारे आराम को भूल जाओ। मैं तुमको रानी कहती थी, मुमकिन है कि तेरी सास उसको नौकरानी कहे, मगर सब्र कर लेना, थोड़ी देर सब्र करना, कब तक रहेगी वह बूढ़ी, सब्र कर लेना, फिर रानी तुम ही बनोगी, तुम्हारा घर की मलकिन तुम ही बनोगी। इस तरह के हौसला को, नसीहत को कलेमात से औरतों का दिल लगता है, वह सब्र करती है। मगर यह तो चुड़ैल उसको फोन करके कहती है, दबना मत, लड़ते रहना, दबोगी तो और दबाएगी, खूब लड़ना। और जहां लड़ी, बेटा ही तो है, माँ ही तो है, चाहे वो और बीवी क्यों ना हो, मगर माँ के साथ लड़ती हुई जब शौहर पाता है तो झुंझला के ये तलाक दे देता है। अब जब यहाँ तो कुंवारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो तलाकशुदा को कौन उठाएगा? इसलिए शादी का गहरा रिश्ता ये नसीहतों पे मुश्तमल है, हिदायतों पे। शादी से पहले भी हर माँ को चाहिए वो अपनी बेटी को गाहे बगाहे नसीहत करे, उसको हमेशा काम करवाती रहे, डांट डपट करती रहे। अगर दिन निकलते सोई है उसे डांटे, 5 वक्त नमाज के पाबंद बनाए, कुरान पाक की तिलावत करवाए, ताकि जब यहाँ एक्टिव बन के रहेगी, चुस्त रहेगी, तो फिर ससुराल में वहाँ सोई पड़ी रहेगी, उसकी शिकायत यहाँ नहीं मिलेगी। जो भी एक्टिव माँ है, उसकी बेटी को 100% इज्जत मिली है। और जो भी चौड़े और फुहड़ किस्म की माँ है, जो अपना खुद काम कर लिया, बेटी को काम करने नहीं दिया, खुद अपना गोबर करसी सब कर लिया, बेटी को करने नहीं दिया, नहीं हमारी बेटी जवान है, सोएगी, उसकी बेटी की तरफ से हमेशा तरह तरह के ताने सुनने को मिले। अभी बकरीद की सुबह होगी, एक पंचायती में गया था, उस पंचायती में ही हुआ कि तो रोटी बनाना नहीं आ रहा, रोटी बनाना नहीं आता है। बताइए साहब, मैं तो दंग रह गया। शादी के 2-3 साल हो गए, शौहर ने कहा कि आप मुझे सामने खड़ी है, वो उससे पूछे कि रोटी बनाना आता है इनको? अगर हमारी गलती है, मैं झूठ बोलता, पूछे भी सामने, उनको बोलिए कल सुबह सवेरे आप आइएगा, नाश्ता आपको खिलाएंगे, अपने हाथ से रोटी बना के। मैं पूछता रहा, रोटी बना के खिलाओगे? कल सुबह मैं आ रहा हूँ, नाश्ता तेरे हाथ की रोटी से मैं खाऊंगा। 10 से मस नहीं हुई। ये बता दें कि साहब जवान हो गई, शादी हो गई, एक बच्चे की माँ हो गई, रोटी बनाना तक नहीं आता है। ये सारा कसूर उस औरत का जाता है जिस माँ ने झाड़ू तो लगवाया, पोछा तो करवाया, मगर अच्छा खाना बनाने का हुनर उनको नहीं सिखाया। हर माँ पे लाजिम है, अच्छी हर मर्द पे लाजिम है, अच्छी औरत का सिलेक्शन करें, ताकि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। ये सारा सबक जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिल रहा है। जनाब इब्राहिम आए, इस्माइल की बीवी बाहर से निकली, कहा कि बताओ इस्माइल का शिकार को गए हैं। कहा जब इस्माइल के साथ तेरा गुजर बसर कैसा हो रहा? कहा बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा, बड़ी परेशानी है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नाशुक्री औरत है। क्या कह रहे हैं आप? इस्माइल को सलाम कह देना, और कह देना गैर अतबतबाबी, गैर अतबतबाबी, अतबतबाबी। इस्माइल आए तो कह देना उसे मेरा सलाम, और ये कह देना कि उन्होंने ये कहा है। जब जनाब इस्माइल आए, एक बूढ़ा शख्स आया था, उसने आपको सलाम कहा है और मुझसे ऐसा पूछा था, मैंने ऐसा जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा है कि गैर अतबतबाबी। जनाब इस्माइल बोले वह मेरे बाप इब्राहिम थे, और तुमने जो नाशुक्री के जुमले इस्तेमाल किए, मेरे बाप सख्त नाराज होकर तुम्हें तलाक देने का हुक्म मुझको दिया है। इस दरवाजे की चौखट को बदल दे, इस दरवाजे की चौखट को बदल दे। नमक तेज है, तलाक दे दिया, सामान नहीं लाई, तलाक दे दिया। इंतहाई दर्जे के रजील किस्म के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। ये हमारी बीवी है, तंदुरुस्त है तो मेरे पास है, हामिला हुई तो बाप के पास चली जाओ। ये तंदुरुस्त है तो फिर मेरे पास है, जहाँ बच्चे पैदा हुए बाप के पास चली जाओ, 2 साल वहाँ दूध पिलाओ, वहाँ से फिर बन ठन के तंदुरुस्त होके आओ, फिर तुम मेरी हो। इंतहाई दर्जे की रसालत और खसासत है कि तंदुरुस्ती में बीवी है, अब बीमारी में
वो किसी गरीब बाप की बेटी है। इंतहाई दर्जे की रसालत और सच्चाई यही है कि जो बीवी तंदुरुस्ती में मेरी बीवी है, वो बीवी बीमारी में भी मेरी बीवी है। बीमारी में भी मेरी उनकी खिदमत करना ये ज्यादा दर्जे उनके लिए बेहतर है। हाँ, अलबत्ता मेरे हजार कहने के बावजूद अगर माँ के पास ज्यादा उनको सुख मिलता है, ज्यादा चैन मिलता है, ज्यादा वो खुल के जीती हैं, अगर माँ के पास कोई तंगी नहीं है, माँ बुला रही है, बसर शौक माँ के पास चली जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ तो बाप के पास खाने को नहीं है, मगर एक बाप करे तो क्या करे, वह जमीन बेचकर अपनी बेटी को पालता है। तुम तो बाप के पास भेज दिया, अब ये बता दे बाप किन के पास भेजेगा? समाज में अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं है कि मास्टर बन जाना, दारोगा बन जाना और टीचर बन जाना और साहब डीएम बन जाना। नहीं, इस्लाम इसी पॉइंट पे जोर देता है कि मुहस्सब बनना, सिविलाइज्ड बनना, अच्छा इंसान बनना, बाअखलाक बनना, दर्द को समझना, अपनी बीवी बच्चे की खिदमत करना। ये नहीं कि सेहतमंद है तो मेरी है, बीमार पड़ी तो बाप की चलेगी। बदअखलाक आदमी, उसको तो शादी नहीं करना चाहिए जो अपनी बीवी का खर्च उठाने के काबिल नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इस चौखट को बदल ले, इस कमजोर औरत की नस्ल से कोई दबंग पैदा नहीं होगा। जिसकी सोच कमजोर है, जिसका दिल छोटा है, और बड़ा ज़र्फ वाला बेटा इसकी नस्ल से पैदा हो, ऐसा नहीं होगा। जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर की जमीन में मैं चाहूँ सेब पैदा कर लूं, नहीं होगा। कश्मीर में मैं चाहूँ मालदा आम पैदा कर लूं, नहीं होगा। कश्मीर की जमीन अखरोट, सेब, संतरा के लिए, सेब के लिए है। बिहार की जमीन गेहूं, धान और जूट और तंबाकू की खेती और आम की खेती के लिए है। हर जगह का खित्ता अलग अलग होता है। जनाब इब्राहिम ने महसूस किया कि कमजोर औरत हमारे लिए आने वाली जो जबरदस्त नस्ल है, जिस नस्ल में कुरैश, उस कुरैश में बड़े बड़े बहादुर यानी आवान और अंसार पैदा होने वाले हैं, मुहाजिर अंसार जन्म लेने वाले हैं, पैगंबर आखिर ज़मान आने वाले हैं, जिनकी दुआ आपने खाने काबा की तामीर के वक्त में की थी। ऐसी बड़ी जबरदस्त नस्ल की तामीर इस कमजोर औरत में कभी नहीं होगी। कहा बेटा इस्माइल तलाक दे देना। जनाब इस्माइल ने बाप का हुक्म देखा और उन्हें तलाक दे दिया। तलाक देना मुश्किल काम है, मगर चूंकि बाप का हुक्म था, अब इसलिए आपने तलाक दे दिया। अब ऐसा नहीं कि हर आदमी बाप बोला तो तलाक दे दो, तलाक दे दें। आजकल का बाप की सोच तो छोटी होती है, वह बाप तो तंग होता है, उसकी सोच तो बड़ी नहीं होती है। हाँ, अगर बाप बोले तलाक दे दो तो बाप रहे जनाबी इब्राहिम जैसा, अब बेटा रहे इस्माइल जैसा। अब बाप बोले तलाक दे दो तो फौरी तलाक दे दो। यहाँ बेटा कैसा है सबको मालूम है, अब बाप कैसा है सबको मालूम है, इसलिए सोच समझ के कदम उठाना। जनाब इस्माइल बगैर आगे पीछे कुछ सोचे हुए बाप का आदेश था, तलाक दे दिया। चूंकि ये तलाक अल्लाह के लिए दिया था, कमजोर औरत को दिया था, नाशुक्री वाले जुमले इस्तेमाल करने वाली औरत को दिया था। तो अल्लाह से ये बिजनेस है, अल्लाह से सौदा है। अल्लाह की खातिर इस कमजोर को तलाक दिया था। अल्लाह ने कबीले जुरहुम के एक बड़े सरदार की बाअखलाक बेटी से जनाब इस्माइल का निकाह कर दिया। जो अल्लाह से सौदा करता है खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह की खातिर सच बोल के देखे, अल्लाह की खातिर कड़ाके की सर्दी में नहा के नमाज पढ़ के देखे, अल्लाह की खातिर कनात करके देखिए। कभी तो कुछ झेलिए जिंदगी में, कुछ हार्ड स्टेप उठाइए, हार्ड कदम उठाइए। नहीं, चाहे बच्चा भूखा मरे कुछ मरे, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ हार्ड फैसला लेके तो देखिए। ऐसा नहीं कि सच भी ठीक है, सच भी ठीक है, झूठ भी ठीक है, गोबर भी ठीक है और साफ शरबत भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब भी ठीक है। यानी सुबह इधर शाम उधर, सुबह मुसलमान शाम काफिर, ये पेंडुलम की तरह झूलता हुआ आदमी कयामत के करीब पैदा होगा। अच्छे बाउसूल आदमी कयामत के करीब कम हो जाएंगे। जनाब इस्माइल की शादी दूसरे सरदार की बेटी से हुई। फिर जनाब इब्राहिम आए, क्योंकि गाहे बगाहे आते रहते थे फिलिस्तीन से बाल बच्चों को देखने के लिए, शादी के बाद भी आते थे। इसलिए बच्चे की शादी से पहले भी कड़ी निगरानी बच्चे की हो, और शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि जवान हो गया, बाल बच्चा वाला हो गया, अब हम क्या बोलेंगे। नहीं, बाप होने का फरीजा मरते दम तक अंजाम देना है। कभी भी अपने बाल बच्चों को नहीं समझना है अब बाल बच्चे वाला हो गया, पढ़ लिख लिया, डीएम बन गया, वो डीएम है, मास्टर है, मगर है वो आपका बेटा। इसलिए बाप होने के नाते अपना फर्ज बनता है हमेशा उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखें, उसको बचपन से लेके मरते दम तक समझाते रहें। जनाब इस्माइल
जवान होने के बाद, शादी होने के बाद भी फिलिस्तीन से आते रहते थे, निगरानी करते रहते थे। उस बार भी आए तो इत्तेफाक से इस्माइल घर में नहीं थे। बुखारी शरीफ की लंबी हदीस शॉर्ट करके मैं बताता हूँ, नहीं थे। फिर खातून निकली, कहा कि इस्माइल का शिकार को गए। कहा बेटा कैसे गुजर बसर हो रहा है, घर कैसा चल रहा है? खातून कहती हैं कि बहुत अच्छा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। क्या मतलब? ऐसा नहीं कि जनाब इस्माइल अब बहुत मालदार हो गए, आसमान से खजाना टपकने लगा, जमीन से सोना निकलने लगा, खूब खाने पीने की फरावानी। नहीं, हालत तो वैसी ही है, हालत वैसी ही है। गए हैं शिकार करने के लिए, हालत वैसी ही है, मगर हौसला ज़र्फ देकर खातून क्या कहती है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। शुक्र के ये जुमले सुनकर जनाब इब्राहिम खुश हो गए। कहा इस्माइल आए, सलाम कह देना सब्बित अतबतबाबी। जनाब इस्माइल जब वापस आए, आपकी बीवी ने कहा कि सही आए थे, सलाम अर्ज किया है और उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा था, मैंने ऐसा जवाब दिया है। फिर उन्होंने ये कहा है सब्बित अतबतबाबी, कहना इस्माइल को इस दरवाजे की चौखट को सलामत रखे, इसे बदले नहीं। सुभान अल्लाह। जनाब इस्माइल बोले वो मेरे बाप थे और तुम्हारे जुमले से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा इनको तलाक मत देना, इस दरवाजे को, इस चौखट को साबित कदम रखना। औरत चौखट है, उस चौखट को कभी खतरे में नहीं डालना है। औरत चौखट बन के रहे। चौखट कभी इधर कभी उधर नहीं नाचती है। चौखट जो घर की है वो घर में लगी रहती है, वो चौखट में दरवाजे रहते हैं और घर सारा सेफ रहता है उसी चौखट के दरवाजे की वजह से। तो चौखट का मतलब होता है घर की इज्जत। तो औरत का मतलब ये हुआ जो अपने घर में जमी रहे, सजदा करती रहे, इबादत करती रहे, शौहर के लिए दुआ करे। वो ऐसा नहीं इस मर्द के सामने मुंह, उस मर्द के सामने मुंह खोले, उस कजिन के सामने मुंह खोले, उस देवर के सामने मुंह खोले, कभी इससे मुस्कुराए, कभी उससे मुस्कुराए, कभी इससे हाथ मिलाए, कभी उससे हाथ मिलाए, कभी मीटिंग में फला मर्द से हाथ मिलाए, कभी स्कूल के टीचर से हाथ मिलाए। जो चौखट नाचे उसका घर तो उजड़ ऐसे ही जाएगा। इसलिए चौखट साबित कदम रहे, चौखट एक जगह जमी रहे तो वह घर महफूज रहेगा। एक इशारा है कि औरत अगर इज्जत की हिफाजत करे और पर्दे में रहे तो उस इज्जत की नस्ल से जो बच्चा पैदा होगा वह बच्चा आवारा नहीं, वह बच्चा मुहज्जब पैदा होगा। और जब माँ ठहरी ऐसी लाजवाब और बाप ठहरे जनाबे इस्माइल, उसकी नस्ल से जो बच्चा पैदा हुआ वही खानदान दर खानदान चलता हुआ, उसी से बना खानदान कुरैश, उसी से बना खानदान बनु हाशिम, उसी से आए अब्दुल्ला और उसी से पैदा हुए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक पैगाम है, जब माँ मजबूत होती है और जब बाप मजबूत होता है तो अल्लाह ताला औलाद की शक्ल में फल भी मजबूत अता करता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। हम जिए जैसे तैसे और उम्मीद करें कि मेरी नस्ल से बहुत बड़े बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, नहीं होगा ऐसा। इसीलिए शादी के ताल्लुक से कहा गया कि औरत का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना, और अच्छी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। एक मौलवी साहब कह रहा था हम तो अब सुपुर्दम हो गए, यानी अपने बीवी को कह दिया कि तुमको जब जाना है लेके जाओ और जब आना है आओ। अब चूंकि हम बोलते हैं मत जाओ तो बोलती कि वो लेट जाती है, वो उसके बाद वो रूठ जाती, खाना पीना सब बंद। इसीलिए हम बोले नहीं अब तुमको जब जाना है चली जाओ और जब आना है आ जाओ। हम सरेंडर कर गए। इसी तरह से अक्सर लोग सरेंडर ही कर चुके हैं, इसीलिए काम काज चल रहा है। सरेंडर मत कीजिए, शौहर बन के रहिए। शौहर बन के बीवी अगर अच्छी मिल गई, ऐसा नहीं कि नाक देखा, चेहरा देखा, गोरा रंग देखा। हमारा एक रिश्तेदार का बेटा है, नौकरी उसको मिल गई है, मगर आज नौकरी के 5-6 साल हो गए, मगर वो लड़की को सिर्फ छांटता है, ये नाटी है, वो लंबी है, ये गोरी है, नहीं है, ये लाल है, ये काली है, ये ऐसी है। अब 5 साल का मुझे लगता है अगर ऐसा किया तो बुढ़ा हो जाएगा, सर का बाल सफेद हो जाएगा, कोई लड़की नहीं मिलेगी उसको। इसीलिए लड़की में हुजूर ने कहा है 4 चीजें तलाश की जाती हैं: लड़की का मान, लड़की का खानदान, लड़की का दीन और अखलाक, और लड़की का हुस्न। हुस्न माल दौलत और अखलाक, 4 चीजें आमतौर पर लड़की में लोग देखते हैं। तो हुजूर ने कहा कि तुम हुस्न मत देखना, सिर्फ तुम अखलाक देखना। सुभान अल्लाह।
तुम दीन देखना। और आगे चल के एक जुमला हुजूर ने और जबरदस्त कह दिया, हमने बहुत गोरी नारी खूबसूरत बिल्कुल करीना की तरह खूबसूरत औरत से निकाह कर लिया, और जब हम घर से बाहर गए वहां से आए तो देखा कि हमारा छोटा भाई उनके साथ लिपटा हुआ है। ये बताइए तो हम जहर खा के मर जाएंगे या अपनी बीवी को कत्ल कर देंगे? यही इसी बगल में एक केस हुआ है, अपने भांजे के अब फैक्ट्री में मस्त है, अपने भांजे के साथ अपनी बीवी को भेज दिया मार्केटिंग करने के लिए, और मार्केटिंग करते आते जाते शरीयत में भांजा और भतीजा से पर्दा फर्ज है, क्योंकि वो अजनबी है। मामू की बीवी से भांजा शादी कर सकता है, अगर मामू मर गया तो शादी हलाल है उससे, अगर चाचा मर गया तो चची से भतीजा शादी कर सकता है, हलाल है, परमिटेड है इस्लाम में। इसीलिए पर्दा फर्ज, जिससे भी शादी हो सकता है, शादी हो सकती है, उससे पर्दा फर्ज है। नहीं, भांजा बेटा होता है, भतीजा बेटा होता है। बेटा तुम्हारे कहने से होता है कि कुरान हदीस के कहने से होता है? अल्लाह के कहने से होगा कि तुम्हारे कह देने से होगा? एक आदमी बोला ये हमारी बहन है, हमारी बहन है, अब कुछ दिन के बाद पता चला उसको लेकर कश्मीर भाग गया, कश्मीर भाग गया। अब बताओ बहन कहाँ है? अपने मन से फालतू वाली बात बोलेगा, बहन है, बोलने से बहन नहीं होता है, बोलने से बेटी नहीं होती है। एक पीर साहब बोला हमारी बेटी है, हमारी बेटी, बेटी पानी ला, बेटी पहन ला, बेटी पानी ला। और कुछ दिन के बाद पता चला तो उस बेटी को हमल कर दिया उसने। उसका भाई को मैंने मना किया था कि इस खबीस मर्दूद से तुम मुरीद मत होना। पीर का मतलब होता है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, जिसको देखो तो लगे कि मुझे इबादत करना चाहिए अल्लाह की, जिनको देखने के बाद अल्लाह का डर पैदा हो। और तुम्हारा पीर बदतमीज, वो बगल में मस्जिद है, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आता है, 10-10 दिन ठहरता है तुम्हारे घर में, और दाढ़ी बिल्कुल छोटी छोटी है, शरीयत के खिलाफ। वो बोला हे मौलाना साहब, खबरदार मेरे पीर के बारे में नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। हालांकि मेरी तकरीर वो गौर से सुनता था, आज से 25 साल पहले की बात है, 25 साल पहले सुनता था, मगर ये बात जब मैंने उससे कहा, वो बोला कि बस इसका आगे नहीं बोलना है मौलाना साहब। वो हमारा पीर साहब है, पटना कॉलेज का प्रोफेसर है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो सब ठीक है। आज जहाँ 2-4 महीने के बाद हम फिर गए उस गाँव में, तो बोला लोग, मैंने कहा पीर साहब का क्या हाल है, उस मुरीद का क्या हाल है? वो बोला कि वो मुरीद हाथ में छुरी लेके पीर को ज़बह करने के लिए तलाश कर रहा है, हाथ में कटारा लेके पीर को काटने के लिए खोज रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा उनकी जो जवान बेटी थी, बहन थी उनकी, और लड़का खूब स्मार्ट था, उसकी बहन भी वैसी ही रही होगी क्योंकि ये खूबसूरत था। तो मैंने इनसे कहा था कि तुम्हारा पीर नमाज पढ़ने यहाँ क्यों नहीं आता है? तो वो, मैं उसके घर कभी नहीं गया हूँ, मैं उनको देखा, उसके बाद मैंने उससे कहा था कि तुम्हारा पीर नमाज नहीं पढ़ता है, दाढ़ी छोटी रखता है, वो पीर होने के लिए जरूरी है कि वो नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, आलिम बाअमल हो, तब पीर हो सकता है। सरकार तक सिलसिला मुत्तसिल हो। आजकल खाली लोगों से पैर चुमवाने के लिए और मुर्गा मुसल्लम खाने के लिए सारे लोग पीर बनना चाहता है कि पीर बनने में आसानी है, न तकरीर करने में 2 घंटा पसीना बह रहा है, तरावी सुनाने में हाफिज की हालत खराब हो जाती है, पूरा कुरान सुनाने में, दरसगाह में 5 घंटे डेली पढ़ाने में क्या हाल होता है, सबको मालूम है। दरसगाह में पढ़ाने में परेशानी है। हाफिज, अब ये लोग मेहनत करें और मलाई खाए, वो जो आ गया अपना कुछ जानकारी भी नहीं है, अपना धौंस जमा रहे हैं, अपना मलाई है, औरत रगड़ रही है, सर की तरफ तेल लगा रही है, अब मजा भी ले रहा है, अब मुरीद भी हो गया है, दुनिया में मस्ती भी कर रही है। वही जहानाबाद में एक औरत, एक पीर साहब के पास एक मोटी औरत बैठ के रिक्शा पे जा रही थी। जब मैंने कहा तेरा पीर शादी कर लिया? बोला कि नहीं शादी नहीं किया है। मैंने कहा वो कौन था रिक्शा पे? पहले बोलता था मेरा पीर नफ्स को मारता है, बस नफ्स को शादी नहीं कर, नफ्स को मारने वाला मेरा पीर है। बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ कि मेरे साथ जहाँ इमामत करता था वही एक आदमी था, एक दूसरा सिलसिले का, वो शहर की टोपी वाला। वो क्या बोलता था? मैंने कहा अरे तुम्हारा पीर तो फला औरत के साथ जा रहा था रिक्शे पे, क्या शादी कर लिया है क्या? कहा नहीं शादी नहीं किया है। तो फिर वो क्या कहा? मुरीदनी है, मुरीदनी है। मैंने कहा मुरीदनी है, और मुरीदनी साथ में जारी का, मुरीदनी को मेरे पीर से इश्क हो गया, मुरीदनी को मेरे पीर से इश्क हो गया है। बताइए क्या तमाशा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ऐसे लोगों की अकल पे पट्टी मारी जाती है, अकल पे साफ पट्टी पड़ जाती है कि हर सब कुछ देखने के बावजूद कि हराम है, हराम है। मालूम है तुम्हें अभी जो आला हजरत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, बस्ती बस्ती करिया करिया का जो नारा लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है।
इन चापलूसों और चपकलस करने वालों, लज्जत लेने वालों ने पीरी मुरीदी का रिश्ता दागदार कर दिया था, मदरसा को बदनाम कर दिया था। मौलाना के खिलाफ इन जाहिलों ने एक मुहिम छेड़ दिया था, मगर रजा की तलवार ने इन तमाम बदअकीदों और बदअमलों की कमर तोड़ दी, शरीयत का चेहरा चमकाया, तमाम गर्दो गुबार को साफ किया। तो अल्लाह का इनाम ये मिला कि अहमद रजा तुमने शरीयत को बचाया है, अब जब तक शरीयत रहेगी तेरा डंका दुनिया में बजता रहेगा। आला हजरत ने गालियां सुनकर शरीयत को बचाया है। आला आज अगर मदरसा जिंदा है, आज अगर खिताब जिंदा है, आज अगर आलिमों का वकार जिंदा है, तो इस सदी में एहसान अहमद रजा खां फाज़िली बरेलवी का है। वरना इन चपकलस करने वालों और अय्याशों ने तो पीरी मुरीदी का मजाज बिगाड़ दिया था। यहाँ तो जो आदमी 8 घंटे पसीना बहा के 2 पैसा कमाएगा, वो तो पैसे को कदर की निगाह से देखेगा, और जो मुफ्त में पैसे जिसके पास बरसने लगेंगे, बस फिर तो उसका लुचुर फुसुर बढ़ ही जाएगा उसका, और यही सारा काम होता रहेगा। वो लाठी तलवार लेके खोज रहा था काटने के लिए, अब क्या हाल हुआ उसका, वो तो अल्लाह बेहतर जाने, पीर जाने उसका और मुरीद जाने उसका। खबर कोई पीरी मुरीदी नहीं। पीर अगर शरायत अरबा का जामे है, पीर आलिम बाअमल है, मुत्तकी परहेजगार है, और इतनी जानकारी है कि शरीयत की बातों को किताबों की मदद से निकाल सके, उनका सिलसिला सरकार तक मुत्तसिल है तो ठीक है। नहीं अगर कोई सैयद है तो हाथ चूम लीजिए, पैर चूम लीजिए, 50 टका उसको नजराना दे दीजिए, लेकिन मुरीद नहीं होना है। मुरीद उससे होना है जो आपका हाथ पकड़ के सरकारे दो जहां तक पहुंचा दे, गौसे पाक तक पहुंचा दे, जो आपको नमाजी बना दे, नेक बना दे, शरीयत का मुखालिफ, आलिम का गुस्ताख नहीं, बल्कि आलिम रब्बानी का अकीदतमंद बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अब 1 घंटा और लग जाएगा। हाँ, तो अब कहाँ मौसम आ गया, मौसम, हाँ चलो नहीं हो गया, कहाँ गया ताकि समझ लें जैसे पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। क्या डॉक्टर साहब, पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया गया, उसमें 3 बातों का हुक्म दिया गया है, अदल इंसाफ करने का, जुल्म करने का, और क्या करने का, एहसान करने का, नेकी करने का, बुराई करने का नहीं, ईता इज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का, लेने का नहीं, निचोड़ने का नहीं। ससुर दीजिए, दामाद दीजिए, नहीं, दामाद हो ससुर की खिदमत करो, दामाद भी तो बेटा होता है, बेटा होने के नाते ससुर की खिदमत करो। लेना क्यों चाहता है, ईद के दिन वो कपड़ा दे, सेवई दे, बकरीद में गोश्त भेजे, क्यों भेजेगा? तुम बेटा हो गए, तुम्हारे पास है तो तुम दो, और नहीं, लेने वाला हमेशा टेंशन में रहता है, इसलिए इस्लाम देने पे जोर डालता है। ईता इज़िल कुर्बा यानी रिश्तेदार को दो, माँ बाप को दो, पड़ोसी को दो, दामाद को दो, ससुर को दो, भाई को दो, बहन को दो, फूफी को दो। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। लेने से जिल्लत, मस्कनत, गरीबी टपकती है, देने से सखावत टपकती है। और द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए हर जुमा के दिन मस्जिद में इस आयत करीमा की तिलावत होती है, ताकि तुम बखील नहीं सखी बन जाओ। तुम दूसरों से चूसने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला सखी बन जाओ। 90% मसला वही हल हो जाएगा जहां लेने वाली उम्मीद छोड़ दे, सिर्फ देने वाला जिगर पैदा कर ले। ये जो लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तलाक, तकरार, ये सारी चीजों में लेन का दखल है। देना है, लेना है, लेना है। वो बोला था देंगे, नहीं दिया, वो बोला था भैंस देंगे, नहीं दिया, वही तलाक है, वही तकरार है। इसलिए हर जुमा के दिन इस आयत की तिलावत होती है। देने वाला बनो, अदल इंसाफ करो, और फिर एहसान करो, नेकी करो। वयनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य। अल्लाह रोकता है तुम्हें फहश बातों से,
फहश बात बोलने से, फहश बात करने से, निगाह, जबान, कान, हाथ सब को गंदगी से बचाओ। आज सारा समाज गंदगी में लथपथ है। जबान में गंदी बात, कान में गंदे गाने, आंख में गंदी चीजें। हर जुमा के दिन इस आयत करीमा में एक बात, एक मैसेज मिलता है, फहश कामों से बचाओ, गलत कामों से बचाओ, गंदी चीजों से बचाओ, मुनकर, बगावत और सरकशी से बचाओ, बगावत से बचाओ, सरकशी से अपने आप को बचाओ। व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य, बगावत से, सरकशी से। हाकिम अगर नेक हो उससे बगावत मत करना, हाकिम की बात मानना, इमाम की बात मानना, अपने घर के सरदार की बात मानना, बगावत मत करना, मुनकर यानी सरकशी मत करना, बेहयाई, बेहयाई में ज़नाकारी, बदनिगाही, प्रोस्टिट्यूट, ये सारी चीजें उसी में आ गई। ये हंसी मजाक, ये साहब जो भाभी और देवर और साहब साली और बहनोई, ये सारी चीजें इस्लाम में कुछ नहीं है। और जहां ये मैसेज नहीं है वहां क्या है? वहां यही है। वहां बीवी को छोड़कर साली को लेके भागना है, वहां चाचा को कत्ल कर देना है, चाची से शादी करना है। इसलिए सिर्फ इल्म नहीं, इल्म वालों ने ही घोटाला किया है, इल्म वालों ने ही। आज जो नीट के पेपर लीक हुआ है, वो तुम्हारे गांव का झगड़ा का हल जोतने वाला जाहिल वो लीक नहीं किया, वो पेपर लीक करने वाला क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं। घोटाला ताबूत का, यूरिया का, चीनी का, ये सब घोटाला करने वाला ये हाई क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया का इंजीनियर है, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान बच्चे को पढ़ाओ और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाओ, झूठ बोलता है। वो अपने बच्चों को डकैत, चोर, हरामखोर बनाना चाहता था कि तेरा बेटा क्लर्क बने और हर तनख्वाह है 50,000 और 5 लाख हर महीने घूस और हराम से कमाए और अपने बच्चों को हराम खिलाए और अपनी आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर जाए। इल्म सिर्फ इल्म नहीं, इस्लाम कहता है इल्म नाफे, वह इल्म जो नफा दे, वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, वह इल्म जो खुदा से करीब करे, वह इल्म सीखना फर्ज है, सिखाना फर्ज। और सिर्फ इल्म जो हमारा दुनियादार तबका सीखा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नमाज आए ना आए, ये इल्म सारे घोटाले जितने हैं सब पढ़े लिखों ने किया है। हिंदुस्तान को लूटने का काम सारे पढ़े लिखों ने किया है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई वो जो बाअखलाक बना दे, जो मुहज़्ज़ब बना दे। इसलिए हुजूर हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, वह इल्म जो नफा दे, जो हमारी हालत बदल दे, जो हमें जन्नती बना दे, जो हमें नेक बना दे, जो हमें मुहज़्ज़ब बना दे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को अपने घर के सारे अफराद की निगरानी की तौफीक अता फरमाए। शादी ब्याह में हर मौके से शरीयत, दीन, अखलाक, हुजूर की नसीहतों को मद्देनजर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।